नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं बीपीएल स्टॉक के बारे में। जो बीपीसीएल स्टॉक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो स्टॉक है, ये स्टॉक में अगर हम देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो 1.5% की स्टॉक में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 8 से 9 रुपये का स्टॉक में हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। एंड काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने भी इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना कर रखी है। कुछ ने कॉल या किसी ने पुट में अपनी पोजीशन बना कर रखी है, तो उन्हें किसी को लॉस हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक में मंडे ट्रेडिंग डे सेशन में किस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं बीपीसीएल स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक में मंडे हम किस तरह की अपनी पोजीशन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बीपीसीएल स्टॉक की बात करें तो मैंने बीच में वीडियोस जो मैंने पोस्ट किए थे उसमें कुछ रिटेलर्स ने कमेंट्स भी किए हैं कि किसी ने बीपीसीएल के कॉल या पुट बाय भी करके रखे हैं, तो उसमें सिचुएशन क्या बन रही है, किसी को लॉस भी हो रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली आप अगर जब भी कॉल या बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं तो आप पर्टिकुलर स्टॉक को आप फॉलो करिए। आप कॉल या पुट के चार्ट को देखकर आप स्टॉक में अगर आप एंट्री कर लेंगे कॉल या पुट में, बट आपका स्टॉक अगर उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपको कॉल या पुट में भी देखने को मिलेगा। कुछ लोग कॉल या पुट के चार्ट को भी देखकर पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन आपको मेन जो देखना है वो पर्टिकुलर स्टॉक को देखना है। स्टॉक जिस तरह से इंटरेक्ट करेगा या इम्पैक्ट करेगा मार्केट में, जिस तरह से मूवमेंट होगा उसी का इम्पैक्ट हमें स्टॉक में भी देखने को मिलता है। अब बीपीसीएल का जो स्टॉक है अगर आप देखेंगे तो इसका जो भी प्राइस चल रहा है नियर अबाउट क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 616 रुपये के आसपास आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारा जो है स्टॉक में अभी डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। और रही बात इस स्टॉक के कॉल या पुट की, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो इसका लॉट साइज भी काफ़ी बड़ा है। एक लॉट अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 1800 क्वांटिटी के आसपास इसमें कॉल या पुट का पोजीशन बनता है। अगर स्टॉक थोड़ा भी मूवमेंट कर जाएगा, 1 रुपये भी नीचे अगर मूवमेंट कर जाएगा दोस्तों, तो आपको 1800 रुपये का लॉस हो जाएगा। फिर आप अपनी फिजिकोलॉजी और फिर साइकोलॉजी के अंदर आप जो है फंस जाते हो कि स्टॉक अब ऊपर आएगा या अब ऊपर आएगा, तो स्टॉक में मोमेंटम नहीं हो पाता है दोस्तों। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस स्टॉक में एक तो स्टॉक ऑलरेडी बुल रन में चल रहा था और काफ़ी बड़ा एक बुल रन यहाँ पर मिल चुका था स्टॉक में। अगर आप देखेंगे बड़ा टाइम फ्रेम तो काफ़ी अच्छी रैली स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है यहाँ पर। अभी आप देखेंगे 5-6 महीने से ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक अपसाइड की रैली आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक कैंडल 1 महीने का फॉर्म हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैंडल, लगभग 6 महीने से स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। और एक ऑल टाइम हाई भी लगा चुका है स्टॉक। जब एक स्टॉक ऑल टाइम हाई लग जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉक या तो एक हल्का सा करेक्शन देता है स्टॉक, या फिर फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं जब ऑल टाइम हाई लगाता है। वो या तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है या फिर वहाँ पर स्टॉक करेक्ट भी कर जाता है। तो यहाँ पर यही सिचुएशन इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप बात करेंगे IRFC स्टॉक, उस स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल जाएगा। बात हम लोग कर रहे हैं बीपीसीएल स्टॉक के बारे में। तो देखिए बीपीसीएल स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी बुल रन में है और यहाँ पर आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो नियर अबाउट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक में थोड़ा सा हमें करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे और जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है दोस्तों 585 रुपये के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये नीचे में इसका एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ऊपर में अगर हम देखेंगे तो 620 रुपये के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम चलकर देखते हैं दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अगर आप सपोर्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो देख सकते हैं किस तरह से करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो स्टॉक में फॉल हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 3 दिनों से स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी जो है कॉल बाई नहीं करना है। कॉल किस सिचुएशन में बाई नहीं करना है, देखिए ऑलरेडी 3 कैंडल्स तो यहाँ पर बन चुकी है, मार्केट में फॉल है। यहीं पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जब 2 रेड कैंडल बन चुकी है दोस्तों, तो फिर हमें कभी भी कॉल बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फर्स्ट रेड कैंडल अगर फॉर्म हो चुका है तो फिर आप अलर्ट हो जाइए स्टॉक में कि कॉल बाय नहीं करना है। नीचे में आप अपना एक सपोर्ट बिल्कुल रखिए।
अगर यहाँ पर रेड कैंडल अगर बन चुका है तो फिर आप वेट करिए स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बना है, अगर हम बैक टेस्ट करें यहाँ पर तो देख सकते हैं रेड कैंडल बना है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि स्टॉक में कहीं ना कहीं सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं कि स्टॉक या तो डाउन साइड में जा सकता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको कॉल या पुट बाय भी करना है दोस्तों, तो कभी भी आप ऐसे स्टॉक में सिलेक्शन मत करिए कॉल या पुट का जिसका लॉट साइज काफ़ी बड़ा हो। अगर आप बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन कॉल या पुट में अगर आपको आपका डायरेक्शन नहीं मिलता, आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जब भी कॉल या पुट स्टॉक में बाय करें तो जिसकी क्वांटिटी कम हो लॉट साइज की, ऐसे स्टॉक में आप एंट्री करिए। अगर आपके अगेंस्ट भी मार्केट जाता है तो फिर आपको कम लॉस होगा, एंड अगर आप के अगेंस्ट अगर मार्केट जाएगा तो आपको कम लॉस होगा। और अगर मान लीजिए आपका जो व्यू है, जो डायरेक्शन में आपने प्लान करके ट्रेड लिया है, तो कम क्वांटिटी है बट डायरेक्शन अच्छा मिल जाएगा आपको पॉजिटिव, तो फिर उसमें भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैं अपने पर्सनली आपको बताता हूं दोस्तों, जो अगर मैं खुद भी स्टॉक में ट्रेड करता हूं तो मैं ऐसे स्टॉक बिल्कुल अवॉइड करता हूं जिसका स्टॉक क्वांटिटी काफ़ी बड़ा हो। BPCL स्टॉक हो, मैं कभी ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं प्लान करता। मैं छोटे स्टॉक्स जो क्वांटिटी है मैं उन्हीं में प्लान करता हूँ जिनका लॉट साइज 120, 150, 200, 250 क्वांटिटी का जो रहता है, मैं उसी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाता हूँ कॉल या पुट में जब मुझे ट्रेड करना होता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। और मैं कभी भी दोस्तों जब ट्रेड प्लान करता हूँ तो ऐसे बिल्कुल भी कॉल बाय नहीं करता। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक में भी, अगर आप BPCL के स्टॉक में भी अगर आप कॉल बाय करते हैं तो कॉल आपको किस लेवल पर बाय करना चाहिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मूविंग एवरेज है, BPCL का चार्ट ओपन करके रखा है मैंने। अब यहाँ पर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम आप चेक करिए। डेली टाइम फ्रेम पर जब ये स्टॉक नियर अबाउट 20 डेज मूविंग एवरेज के पास में आए दोस्तों, तब आप एक थोड़ा प्लान कर सकते हैं, नियर अबाउट SL मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा स्टॉक। उसके बाद प्रीवियस स्विंग लो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग आपके चांसेस होंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में फॉल हो चुका है, तो उसके जो चांसेस होते हैं वो अप साइड के आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक पुल बैक दिखा सकता है। और जब भी बाय करें तो नियर अबाउट स्विंग लो या फिर मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास बाय करिए, क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे तो 100 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि आपका बनता है 580-90 के आसपास। और ये स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि फॉल हो रहा है यहाँ पर नीचे में। और अगर आप देखेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करेंगे इस स्टॉक को, तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी स्टॉक में फॉल हो रहा है। और ये 4 घंटे के टाइम पीरियड पे देखेंगे 100 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे है और 20 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड हो रहा है, तो चांसेस अभी भी इसके नीचे के लग रहे हैं। और नियर अबाउट ये सपोर्ट आपका जोन बन रहा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ये स्विंग लो आप देख सकते हैं, जो कि नियर अबाउट आपका स्विंग बन रहा है यहाँ पर 580 रुपये के आसपास, ये लेवल पर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम ट्रेडिंग व्यू पर अगर 4 आवर के चार्ट को सपोर्ट करें तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे कि हमें किस लेवल पर बाय करना पड़ सकता है या किस लेवल पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर स्टॉक में फॉल होता है तो यहाँ तक आ सकता है, और मंडे अगर सडनली कोई न्यूज़ बेस अगर होगा तो फिर वो सडनली एक गैप अप ओपनिंग या एक सडनली अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह से, क्योंकि ये स्टॉक में फॉल हो रहा है और ये अब यहाँ पर कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट जो भी आप ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ कभी भी बाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अनडायरेक्शनल आपको लग रहा है स्टॉक या तो ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है, क्योंकि मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास एंट्री बनी नहीं रही है। यहाँ पर अगर एंट्री करेंगे तो या तो इसके ऊपर जाना चाहिए या इसके नीचे आएगा तो मुझे एग्जिट करना है। और बाई कब करना है, जब नियर अबाउट यहाँ पर आए 580 के आसपास आए तब आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक एक पुल बैक दिखा सकता है ऊपर की साइड में। और प्रीवियस स्विंग लो भी आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन भी हो जाती है कि मैं जब प्रीवियस स्विंग लो के आसपास हूँ, और यहाँ से एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। और नियर अबाउट अगर आप देखेंगे कि जब स्टॉक में सडनली मूवमेंट आते हैं तो जो प्रीमियम 1 या 2 रुपये की वो सडनली 5 से 6 रुपये या 10 रुपये भी चली जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर एक जैकपॉट लग जाता है। और इस तरह से आप फॉल हो रहा है स्टॉक और उसमें अगर आप एंट्री बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें दोस्तों, तो देख सकते हैं स्टॉक डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे और यहाँ अगर आप देखेंगे तो लास्ट ये 22 तारीख का अगर आप ट्रेडिंग यहाँ पर देखें तो ये देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टॉक में फॉल हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल, और एक जोन में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। नीचे में अगर आप देखेंगे अगर गैप अप या गैप डाउन भी होता है यहाँ पर स्टॉक में, ये लेवल के आसपास एक जोन बनता है जिसमें आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो एक एसएल के साथ में। एक एसएल बिल्कुल मेंटेन करिए दोस्तों, क्योंकि 1800 का क्वांटिटी होता है कॉल या पुट में, और वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं एग्जिट करूँ या नहीं करूँ लॉस देखकर।
तो उसमें ये चीज़ भी रहती है। फिर इमोशंस में आके आप एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 2 या 3 रुपये भी अगर लॉस हो रहा है तो सीधा 3000 या 6000 का लॉस आपका बनता है यहाँ पर। नीचे में बाई करेंगे तो सपोर्ट लेवल के आसपास बाई कर सकते हैं, और ऊपर में बाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रेंज है। यहाँ पर अगर जिस किसी ने भी बाई किया है तो ये नीचे एक एसएल बनता है यहाँ पर। इसके नीचे अगर ये आप मार्क करिए इस लेवल को दोस्तों, यहाँ पर इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है तो फिर आप एग्जिट भी कर सकते हैं। और आप अपना सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल करिए दोस्तों कि किस लेवल पर आप एंट्री कर रहे हैं और एग्जिट प्लान क्या है। एग्जिट बिल्कुल रखिए आप, क्योंकि अगर हर बार आप सही नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप अपने जो है एनालिसिस करिए। 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से आपके कुछ ट्रेड गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर एनालिसिस अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपकी जो है पॉजिटिव आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी आप जो है इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। अब नीचे में इसका जो सपोर्ट बनता है दोस्तों वो 580 590 के आसपास बनता है यहाँ पर नीचे में। और ये स्टॉक यहाँ पर अगर ये इसे कंटिन्यूसली रहता है तो फिर यहाँ से पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। और सडनली अगर मार्केट में अगर कुछ मोमेंटम रहा पॉजिटिव या निगेटिव तो ये स्टॉक यहाँ से भी अपसाइड हो सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 का भी पार्ट है ये स्टॉक। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।